हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोच एक्स। हमने पिछले वीडियो में ऑर्थोगोनल वेक्टर तक पढ़ लिया था। आज जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर्स है वो है नल वेक्टर्स। तो नल वेक्टर इसे हिंदी में बोलते हैं शून्य सदिश। नल वेक्टर, नल मतलब होता है शून्य, मतलब वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसे नल वेक्टर कहते हैं। एंड इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं। तो पहले प्रॉपर्टी है कि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ नल वेक्टर इज सेम। मतलब बता रहा है कि कोई वेक्टर है, मतलब जो नल वेक्टर है उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है। जैसे कि ये हमारा वेक्टर नल वेक्टर है, तो इसका जो इनिशियल पॉइंट होगा वो भी यहीं पर होगा और फाइनल पॉइंट वो भी यहीं पर होगा। जब कोई वेक्टर चला ही नहीं तो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम होंगे, इसलिए नल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो जीरो होता है और इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम होते हैं इनिशियल वेक्टर के। और सेकंड प्रॉपर्टी है कि इफ टू इक्वल वेक्टर्स ऑफ अपोजिट डायरेक्शन इज एडेड इट गिव्स नल वेक्टर। मतलब बता रहा है कि यदि दो इक्वल वेक्टर, मतलब दो समान सदिश ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, मतलब यदि दो समान सदिश और विपरीत दिशा के, मतलब इफ टू इक्वल वेक्टर्स ऑफ अपोजिट डायरेक्शन इज एडेड टू गिव नल वेक्टर। मतलब बता रहा है कि दो समान सदिश जिनकी दिशाएं विपरीत हों उन्हें जोड़ने पर वो नल वेक्टर देते हैं। जैसे कि ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर होगा, क्योंकि दोनों का जो मॉड ऑफ ए है, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर है, बट डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस लग गया। तो जब इधर से आएगा तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा इज इक्वल टू ये जीरो एनल वेक्टर हो गया। तो हमें क्या बता रहा है कि इफ टू इक्वल वेक्टर्स ऑफ अपोजिट डायरेक्शन इज एडेड इट गिव्स नल वेक्टर। मतलब कि जब ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, जहाँ जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है, बट डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, व्हेन एडेड एंड देन इट गिव्स नल वेक्टर। तो और इसके बाद जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है बता रहा है कि व्हेन सम वेक्टर इज एडेड टू नल वेक्टर एंड नल वेक्टर इज एडेड टू सम ए वेक्टर देन इट्स ऑलवेज गिव्स ए वेक्टर। मतलब जब किसी वेक्टर में नल वेक्टर जोड़ा जाता है या फिर नल वेक्टर में कोई वेक्टर जोड़ा जाता है तो आंसर में वही वेक्टर आता है जो जोड़ा जाता है। और फोर्थ प्रॉपर्टी है कि जब किसी वेक्टर ए में नल वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है या फिर नल वेक्टर को किसी वेक्टर ए से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो आंसर आता है वो नल वेक्टर ही आता है। ये हो गया। हमारा जो नेक्स्ट है वो है, नेक्स्ट टाइप वो है लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर को हिंदी में बोलते हैं नियत सदिश। लोकलाइज्ड वेक्टर, इसके नाम से पता चल रहा है कि मतलब ये लोकलाइज्ड होगा, मतलब इसकी पर्टिकुलर ओरिजिन पॉइंट होगा। मतलब बता रहा है वेक्टर विच है पर्टिकुलर ओरिजिन पॉइंट, ऐसा वेक्टर जिसका जो ओरिजिन है वो पर्टिकुलर है। तो सच वेक्टर विच है पर्टिकुलर ओरिजिन पॉइंट इज नोन एज लोकलाइज्ड वेक्टर। इसके बाद आता है हमारा फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर क्या होता है? फ्री मतलब मुक्त, मुक्त सदिश। हिंदी में बोलते हैं इसे मुक्त सदिश। मुक्त, फ्री वेक्टर को मुक्त सदिश कहते हैं। तो फ्री वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी? वेक्टर विच हैव नो पर्टिकुलर ओरिजिन पॉइंट एंड विच कैन बी पैरेलली मूव। बता रहा है कि ऐसा वेक्टर जिसका ओरिजिन पॉइंट निश्चित ना हो, ऐसा वेक्टर जिसका ओरिजिन पॉइंट निश्चित ना हो और एंड विच कैन बी पैरेलली मूव, और जिससे उस वेक्टर को उसके पैरेलल कहीं पर भी मूव किया जा सकता हो और उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ऐसे वेक्टर को फ्री वेक्टर कहते हैं। एग्जांपल के लिए वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एक्सेट्रा जितने भी होते हैं सब फ्री वेक्टर ही होते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर से ही हम दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना सीखेंगे। तो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, तो इसमें जैसे कोई वेक्टर है हमारे पास, ये वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर है ये, तो इसको हम कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसके पैरेलल ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी। तो अगर हम इसके पैरेलल बना ले लाइन तो ये वेक्टर हमारा इससे हो जाएगा, तो ये भी ए वेक्टर हो जाएगा। इसको यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, इसको यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं पीछे की ओर, मतलब पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। तो इसको यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, पहले आगे लाएंगे फिर नीचे ले लेंगे, ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो ऐसे वेक्टर अगर कोई यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। 10 न्यूटन का फोर्स हो गया, बट इसका जो यहाँ से एंगल होना चाहिए वो नहीं चेंज होना चाहिए। ये 10 न्यूटन का फोर्स हो गया। जैसे कोई वेक्टर इधर लग रहा है, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा है, तो इसको हम यहाँ पे ला सकते हैं 10 न्यूटन का फोर्स। इसको आगे भी ले जा सकते हैं 10 न्यूटन का फोर्स। इसे क्या बोलते हैं? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर।
तो वेक्टर को कहीं पर भी उसके पैरेलल मूव किया जा सकता है, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि ये वेक्टर ऐसे है और ये वेक्टर ऐसे है, तो इसको हम आगे बना सकते हैं ऐसे, इसको ऐसे ही कर लें और इसको पैरेलल शिफ्ट करा ले आगे, तो ये ऐसे वेक्टर हो गया। या फिर इसका एक पॉसिबल डायग्राम ये भी हो सकता है, ऊपर वाले को नीचे ले लें तो ये ऐसे हो गया और ये नीचे आ जाएगा, इसका हेड टू हेड मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर का यूज होता है एडिशन ऑफ वेक्टर में, और एंगल बिटवीन वेक्टर्स टू वेक्टर्स के लिए होता है। और जो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है वो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो इसके लिए कंडीशन फॉर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए है कि फर्स्ट कंडीशन है पर कि वेक्टर का जो हेड से हेड मिला होना चाहिए, हेड टू हेड होना चाहिए, हेड टू हेड हो, या फिर सेकंड कंडीशन है या फिर टेल से टेल मिली हो, टेल से टेल मिली हो, हेड से हेड, हेड से हेड और टेल से टेल, टेल से टेल मिली हो। जैसे देखते हैं एग्जाम, जैसे ये वेक्टर हमारा है, दिए दो वेक्टर्स हैं हमें, इसके बीच एंगल 30 डिग्री है, और ये बना लेते हैं ये बीच एंगल 90 डिग्री है, ये बना लेते हैं इनके बीच एंगल 90 डिग्री है, और ये बना लेते हैं हम, इनके बीच एंगल 120 डिग्री है, और ये बना लेते हैं हम, इनके बीच भी एंगल 120 डिग्री है। तो इसका इसमें एंगल देखेंगे तो क्या होगा, जैसे पहली कंडीशन है कि हेड टू हेड मिला होना चाहिए या फिर टेल से टेल मिली होनी चाहिए। तो इसमें देखो टेल से टेल मिली है, यानी इसके बीच जो एंगल आएगा वो हमारा आएगा 30 डिग्री। और इसमें देखो इसमें भी टेल से टेल मिली है, तो इसका भी जो आंसर आएगा वो 90 डिग्री आएगा। जो थीटा जो है वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर्स है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, बिटवीन टू वेक्टर्स। इसमें देखो कंडीशन है फॉलो, और इसमें बता रहा है, इसमें देखो यहाँ पे ये हेड है, यहाँ से टेल मिली इसके बीच का एंगल, तो इसका हम पहला शिफ्टिंग वेक्टर से कर सकते हैं, तो इसको आगे कर लें हम, तो ये बन जाएगा हमारा, ऐसे बन जाएगा, एंगल 90 डिग्री हो जाएगा ये। या फिर इसको पीछे कर लें हम ऊपर वाले को, ये यहाँ पे टेल से टेल जुड़ रहा है, टेल से टेल जुड़ रहा है। और यहाँ पे अगर इसको नीचे कर लेंगे हम, तो इधर से नीचे करेंगे जब, तो यहाँ से ये एंगल, तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, नीचे से लाएंगे तो हेड यहाँ से आएगा, तो यहाँ से हेड जुड़ रहा है, हेड हेड से हेड जुड़ रहा है, तो यहाँ पर भी जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री आएगा, तो थीटा 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखें अगर हम, तो यहाँ पे देखो ये ऐसे वेक्टर है, एक ऊपर है, तो देखो यहाँ पे हेड और टेल, यहाँ हेड से हेड या टेल से टेल नहीं जुड़ रहे हैं, तो इसलिए इसको भी हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे। तो इसको अगर ऊपर कर लें हम, इस वाले वेक्टर को ऊपर कर सकते हैं, तो इसको जब ऊपर करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा ऊपर, और ये ऐसे जाएगा, तो ये एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है, क्योंकि ये टोटल एंगल 180 होता है, तो ये एंगल 60 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमारा, टेल टू टेल, टेल से टेल मिल रहा है। अगर इसको हम पीछे कर लेते इस वाले वेक्टर को, तो इसका जो नेक्स्ट डायग्राम आता है वो हमारा आता ये ऐसा, ये ऐसा आता, उसको पीछे करते हैं यहाँ से, तो ये कुछ ऐसे था। ये एंगल मेरे पास कितना दिया था 120 डिग्री दिया था, 120 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन पे जो पूरा एंगल होता है वो 180 होता है, तो 120 होता है, 60 डिग्री बचेगा। तो यहाँ पर भी थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री आ गया, क्योंकि यहाँ पर हेड टू हेड मिल रहा है, तो हेड टू हेड, हेड टू हेड मिल रहा है ना। इसकी बात करेंगे तो इसमें देखो हेड टू हेड पहले से मिल रहा है, 120 डिग्री एंगल है, तो इसका जो है थीटा होगा वो 120 डिग्री आ जाएगा। थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा। अगर हम नेक्स्ट देखें, एक ऐसे और एक ऐसे, इनके बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। अगर इसमें पूछे कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होगा, तो इसमें पहले देखेंगे कि हेड से हेड या टेल से टेल कुछ मिल रहा है कि नहीं। तो देखेंगे यहाँ से ये हेड है और हेड और टेल के बीच एंगल दिया है, तो इसको हम आगे ले जा सकते हैं इस ए वेक्टर को, या फिर बी वेक्टर को पीछे ले जा सकते हैं। तो इसको अगर इसके दो डायग्राम बनेंगे, जब ए वेक्टर को आगे ले जाएंगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा,
ये हमारा बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। और इसको जब इधर लेंगे हम, ए वेक्टर को इधर लेंगे तो ये ए वेक्टर हो जाएगा। तो एंगल ये कितना दिया था हमारे पास, 30 डिग्री दिया था, और टोटल एंगल कितना होता है 180, तो ये कितना आ जाएगा 150 डिग्री। तो आंसर आएगा इसका थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री आ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, जब बी को पीछे ले जाए तो ए को अपनी जगह रखेंगे। यहाँ पे क्या है, टेल से टेल जुड़ा है ना, टेल से टेल जुड़ा है ना। इसको अगर हम यहाँ पे ए वेक्टर को आगे ले गए, ये ए वेक्टर को आगे ले हम, और बी वेक्टर को अगर हम, नहीं ए वेक्टर सेम जगह पर है और बी वेक्टर को पीछे ले गए हैं, तो बी वेक्टर कुछ ऐसे आ जाएगा। यहाँ से हेड जुड़ जाएंगे, हेड से हेड जुड़ जाएगा ना। और ये एंगल जो हमको दिए थे, कितना दिए थे, चला ये एंगल 30 डिग्री दिए थे, ये बी वेक्टर है। और ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है, 30 माइनस हो जाएगा तो 150 डिग्री बचेगा। ये हमारे आगे, ये हमारा हो गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स।